नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। अंबिकापुर में 3 दिवसीय मेन पार्ट महोत्सव का आज से आगाज हो गया है और जहां महोत्सव में आपने जैसे कि देखा कि शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय की ओर से किया गया है। यह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा और जिसमें कि देश भर के प्रसिद्ध हस्तियां शिरकत करेंगी। जानकारी देते चले कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और सरगुजा की लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है और जहाँ सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरे मेन पार्ट में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के साथ साथ आपको बताते चलें कि हॉलीवुड के सिंगर कनिका कपूर भी शामिल होंगी। जहां आपको बता दें कि वे बॉलीवुड में सिंगर हैं और यह महोत्सव क्षेत्रीय कला, सांस्कृतिक और संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन अवसर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम में समनापुर पुल पर पशुपालकों और बिहान के समूहों की दीदियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर गुजरात के बनासकाठा डेयरी की ऑपरेटिव रवाना किया है। जहां आपको बताते चलें कि इस भ्रमण का उद्देश्य उन्नत पशुपालन और डेयरी प्रबंधन की तकनीकों को समझना तो वहीं जिले को दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ावा देना है। और जहां उप मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को उनकी ओर से जो शुभकामना दी गई तो वहीं उन्होंने कहा कि वे वहां के सफल मॉडल और तकनीकी नवाचारों का भी अध्ययन करेंगे। और इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू के साथ साथ उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और समूह की दीदियां भी उपस्थित रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि को साझा किया। जहां उन्होंने बताया कि राज्य में वन आवरण में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और जहां 2024 में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत 4 करोड़ पौधे लगाए गए और जहां किसान वृक्ष मित्र योजनाओं के तहत भी 36,000 से अधिक किसानों को 62,000 एकड़ में 3.67 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और जहां राज्य में बाघों की संख्या अब 17 से बढ़कर 35 हो गई है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वन भैंसा और पहाड़ी मैन में संरक्षण के साथ साथ जो विशेष योजनाएं हैं वे भी बनाई गई हैं और इसके अलावा बिलासपुर का कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर स्थल भी बन चुका है। और जहां स्थल में आपको बताते चले कि मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म पार्क है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2 वर्ष में जिस तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसमें लगभग 683 वर्ग किलोमीटर का उसमें वन आवरण में वृद्धि हुई वनावरण में। तो ये उपलब्धि है। हाँ, भले इस बात को लेकर के कुछ लोग ये कहें कि ये सही नहीं है। तो जिन लोगों ने क्या कहते हैं इन क्षेत्रों को प्रशिक्षित करने की कोशिश नहीं की और हमने तो लगातार प्रयास किया है, चाहे वो एक पेड़ माँ के नाम से हो, चाहे अन्य योजना के माध्यम से हो, चाहे किसान वृक्ष मित्र योजना के माध्यम से हो, लगातार हमारी कोशिशें जारी है और ये सतत रूप से जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कबीरधाम से है जहां होली से पहले गन्ने किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से भौरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाने ने 4.73 करोड़ रुपए का भुगतान किया और जहां आपको बताते चले कि अब तक कुल 14,518 किसानों को 51.51 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और जहां नियमित और समयबद्ध भुगतान से किसानों को आर्थिक संबल मिला है तो जिससे कि वे आगामी कृषि के कार्यों को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। बताते चले कि कारखाना प्रबंधन ने चालू पेराई सत्र में भी 2,42,990 मेट्रिक की टन गन्ने की पेराई तो वहीं 2,86,000
743 क्विंटल की शक्कर का उत्पादन किया है। और जहां भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसान हितों में प्राथमिकता लगातार इन्हें दी जा रही है, जहां प्रबंधन ने किसानों से अधिकतम गन्ना आपूर्ति और सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने की भी अपील की है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने गृह ग्राम बीरपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई और जहां इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत में राम मंदिर और पासंग नाला से भव्य कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत की गई और जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जानकारी देते चले कि कलश यात्रा के बाद शिव मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा को विधिपूर्वक संपन्न कराया गया और इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि यात्री में भजन कीर्तन से भक्तिमय वातावरण पूरी तरीके से क्षेत्र में बन गया और जहां मंत्री राजवाड़े ने इस आयोजन को समाज में आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने वाला बताया है। कार्यक्रम में विधायक भूलन सिंह मरावी, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पेकरा और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अब खबर बीजापुर से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक और बालिका आवासीय विद्यालय में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। बताते चले कि संगमपल्ली, भटवाड़ा, माटवाड़ा और केशकुतुल के साथ साथ गंगालूर में भी पोर्टन कैबिन अधीक्षकों ने छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर भोजन मद से अतिरिक्त राशि आहरित की है। और जहां आपको बताते चले कि प्रतिमा मेस चार्ज भी पंजी का संधारण न करने के मामले को उजागर किया गया। अब खबर रायपुर से है, जहां 13 फरवरी 2026 यानी कि आज विश्व रेडियो दिवस 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि यह कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती एवं आकाशवाणी रायपुर के द्वारा आयोजित है। आपको बताते चलें कि इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से किया गया और जहां उन्होंने अपने अभिभाषण में आकाशवाणी की तमाम उपलब्धियों को भी बताया। खबर बीजापुर से है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कई माओवादी स्मारक ध्वस्त किए हैं। जानकारी देते चलें कि इंद्रावती नदी के किनारे कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम बसव राजू का स्मारक तोड़ा गया और इसके अलावा तोड़का करचोली के साथ साथ पैदा कौरमा में भी जंगलों में माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया है। और जहां सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इन अभियान में सफलता प्राप्त की और जहां यह कार्रवाई कुटरू और गंगालूर थाना क्षेत्र में की गई है और जहां अधिकारियों का कहना है कि स्मारक ध्वस्त करने से स्थानीय जनता में माओवादी प्रभाव कम होगा, तो वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां भाटापारा के मेहता नगर बस्ती में युवक के शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने हत्या केस दर्ज होने के महज 8 घंटे के भीतर ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। जहां जानकारी देते चले कि बीते दिनों शराब पिलाने को लेकर हुए हिंसक विवाद पूरे तरीके से सामने आया था और जिसके बाद की आरोपी ने लोहे की टंगिया से युवक के गर्दन पर वार कर दिया और जहां युवक की हत्या कर दी गई थी, तो वहीं हथियार झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जहां घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जिसके बाद पुलिस ने महज 8 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अब खबर बीजापुर से है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बीजापुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बरामद किए गए और जिसमें कि आवापल्ली और मुरदंडा मार्ग पर भी 30 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया गया है। जानकारी देते चलें कि गंगालूर और डोडी तुमनार क्षेत्र में भी 5 किलोग्राम की प्रेशर आईईडी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी प्लांट किया गया था और जहां सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने इसे बरामद करते हुए नष्ट कर दिया। तो आपको बताते चले कि बीजापुर में एक और नक्सली वारदात को सुरक्षा बलों के द्वारा सफलता इसमें प्राप्त हुई है, जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि आवापल्ली से 30 ग्राम के आईईडी को बरामद किया गया और जिसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से उसे ध्वस्त कर दिया गया और जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाती है तो यहाँ माओवादियों और नक्सलवादियों का खास तौर पर गढ़ माना जाता है और जो कि आने वाले मार्च तक इसमें सरकार की ओर से दावा किया गया था कि जैसे जैसे क्षेत्र में जैसे जैसे राज्य में लगातार सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आगामी मार्च तक इन माओवादियों और नक्सलवादियों को पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बीच में बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां आपको बताते चले कि आवापल्ली से 30 ग्राम के आईईडी को बरामद किया गया और जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। जानकारी यह भी देते चलें कि आईईडी को पहले बरामद किया गया था, जिसमें कि सर्चिंग ऑपरेशन में उसको बरामद किया गया और जिसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आवापल्ली क्षेत्र की दिखा रहे हैं और जहां गंगालूर में भी 5 किलोग्राम के आईईडी को बरामद किया गया था और जिसे प्रेशर के साथ उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। तो बीजापुर में बड़ी कार्रवाई की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगरी के सिहावा क्षेत्र में 4 माह के तेंदुए का शावक खेतों में भटकता हुआ मिला और जहां संभावना यह जताई जा रही है कि शावक अपनी मां से बिछड़ गया, जहां ग्रामीणों ने सूचना दी और जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जहां स्थानीय सहयोग से शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया गया है। तो वहीं आपको यह जानकारी देते चले कि पशु चिकित्सालय में भी स्वास्थ्य परीक्षण में शावक पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया और जहां उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे आगे की देखभाल और सुरक्षित वातावरण के लिए रायपुर के जंगल सफारी भेजा गया है और जहां वन विभाग ने इस त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए ग्रामीणों की जागरूकता की भी प्रशंसा की। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।